बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सेवन शरीफ में दरगाह पीर गाजी शाह पर ऊँटनी की कब्र के ख़िलाफ़ अदालत में पिटीशन दायर करने वाले मोहम्मद उमर जमाली का कहना है कि जानवरों की कब्र बनाना बहुत बड़ा गुनाह है और उससे भी बड़ा गुनाह जानवरों की कब्र की पूजा करना है। इस हवाले से उन्होंने कलंदरी प्रेस क्लब सेवन शरीफ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस हवाले से देखते हैं वकार अली मल्लाह की रिपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ इस निस्बत से कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम मुसलमान हैं और हमने कलमा पढ़ा है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी पैगम्बर हैं, उनके तालीमात पर अमल करना है। लेकिन हमारे इलाके में एक गाजी शाह के नाम से एक अल्लाह के बुज़ुर्ग की मज़ार है, उसके पड़ोस में एक ऊँटनी की कब्र है जिसका तवाफ़ किया जाता है और उसके ख़िलाफ़ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तमाम उलमा से फ़तवा लेकर कोर्ट में माशाल्लाह पिटीशन दाखिल की है और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से एक अच्छा रिस्पांस भी मिला है आवाम की तरफ से भी और तमाम लोगों की तरफ से भी, मीडिया की तरफ से भी। और अभी केस जारी है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल एसएसपी दादू और डीएसपी दादू ने भी एक्शन लिया है, फ़िलहाल उसके तवाफ़ को बंद किया है। लेकिन मैं इसलिए ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि ये मसले का हल नहीं है, क्योंकि पुलिस एक दिन या 2 दिन या 3 दिन बैठेगी, उसके बाद दोबारा तवाफ़ शुरू होगा। और इस वक्त मेले के दौरान एसएसपी दादू ने पुलिस को बिठाया, लेकिन लोगों ने इतना तंग किया हुजूम ने कि पुलिस भी तंग हो गई थी उनको रोकते रोकते। इसलिए हमारा मुतालबा ये है कि उस कब्र को मुस्मार किया जाए, क्योंकि जानवरों के कब्रों का इस्लाम में कोई भी तस्वर नहीं है, कुरान हदीस में उसकी कोई तालीमात नहीं है। इसलिए हमारी यही गुजारिश है कि उसके कब्र को मुकम्मल मुस्मार किया जाए। दूसरी बात यह कि मैं महकमा औक़ाफ़ को और जो हमारे मजहबी उमूर की वजारतें हैं, जो लोग हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि ये गाजी शाह के मेले पे या किसी भी मेले पर जो कब्रों की बेहुरमती होती हैं, वहाँ पे लोग उन कब्रों के ऊपर बैठते हैं और उनके ऊपर खाना पकाना और पेशाब पैखाना सब कुछ होता है। तो मैं तमाम जो हमारे आला हुकाम हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि मेलों के दौरान इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए कि उनको एक अलग ज़मीन दी जाए कि लोगों का उठना बैठना खाना पीना उन कब्रों के हुदूद से बाहर हो। हत्ता कि उन कब्रों के हुदूद में दुकानें लगती हैं, उन कब्रों के ऊपर दुकानें लगती हैं, वहाँ पर थिएटर लगते हैं, उनके ऊपर खेल तमाशा लगता है। तो मेरा ये भी मुतालबा है कि हुकूमत और तमाम हमारे जो मजहबी उमूर के वज़ीर हैं इस तरफ तवज्जो दें कि मेले के दौरान उन हदों की हिफाजत की जाए जहाँ पर कब्रिस्तान है और सख्ती से और लोगों को वहाँ से हटाया जाए। हम में किसी भी जानवर की पूजा करना या उनसे मन्नतें मानना, इसकी कोई भी गुंजाइश किसी भी फ़िरके में नहीं है, चाहे अहले सुन्नत का हो, अहले तशीह का हो, कोई भी मुसलमान इसका तस्वर नहीं रखता। जो नीचे के कम इल्म लोग हैं उनकी ये हरकतें होती हैं, बाकी इस्लाम में इनका कोई तस्वर नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी ऊँटनियाँ थीं, घोड़े थे, सहाबा के पास भी थीं, अहले बैत के पास, सबके पास ये चीज़ें थीं, लेकिन उनके भी किसी भी जानवर की आपको अभी कब्र नहीं मिलेगी कि ये कब्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की है या घोड़े की है या किसी भी अहल बैत या किसी सहाबी की ये ऊँटनी या कब्र की ऊँटनी या घोड़े की कब्र है। ये नीचे जो जाहिल लोग हैं वो करते हैं। इंशाअल्लाह तमाम उलमा मुत्तहिद होकर अगर इस चीज़ के तरफ तवज्जुह देंगे तो इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर इसका ख़ात्मा होगा। नहीं तो हमारी आने वाली नस्लें इंडिया के हिंदुस्तान के हिंदुओं की तरह वो भी गाय भैंस की पूजा शुरू कर देंगे। उसमें बिल्ली की कब्र भी बनाई गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब पूरे अवाम ने आवाज़ उठाई कि हम मकामी लोग हैं, हमें पता है कई सालों से यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो ये अचानक कहाँ से बिल्ली की कब्र आई। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब लोगों ने इस तरफ तवज्जो दी और आवाज़ उठाया तो उन्होंने ख़ुद ही इसी को ख़त्म कर दिया। उन फ़कीरों ने जिन्होंने बनाया था तिजारत के लिए, कारोबार के लिए, उन्होंने ख़त्म किया। अगर हम सब इस तरफ तवज्जो दें और ऐसे कदम उठाएं तो इंशाअल्लाह ये जो जाली लोग हैं ना, इनको हिम्मत नहीं होगी। हमें बेउलमा के हैं वो तमाम उलमा इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दें। जो भी अल्लाह के वलियों के मज़ारों के ऊपर काम होते हैं उन चीज़ों के तरफ उलमा तवज्जो दें। जिस तरह आप सऊदी अरब जाएंगे तो वहाँ पर भी जो मज़हबी मकामात हैं वहाँ पे उलमा खड़े हैं जो लोगों को गाइड करते हैं। और हत्ता कि आप अगर टूरिस्ट के निस्बत से कहीं भी घूमने फिरने जाएंगे तो वहाँ पर आपको गाइड मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे उस मकाम या उस मुल्क के जो भी चीज़ें हैं उस तरफ। तो हमारे महकमों को भी चाहिए
کہ جو بھی اللہ کے نیک بندوں کی، اللہ کے ولیوں کی قبریں ہیں، وہاں پر جب بھی ایسا کوئی پروگرام ہوتا ہے تو وہاں پر گائیڈ کرنے کے لیے علماء کو بٹھائیں کہ جو سنت طریقہ ہے، جو قرآن اور حدیث سے جائز ہے، جس پر تمام مذہب فکر کے لوگ جو متفق ہیں تمام مسالک، تو اس پر عمل کیا جائے۔ جو پٹیشن داخل کی ہے وہ صرف اونٹنی کے قبر کے طواف کے نسبت سے، اور الحمدللہ تمام علماء سے فتویٰ لے کر، تمام علماء کے تعاون سے، تو میں نے صرف کورٹ کو یہ درخواست دی ہے کہ اس بات کے خلاف ایکشن لیا جائے اور اس چیز کو ختم کیا جائے۔ یہاں ہوتی ہیں، کیا وہ قبروں کے اوپر ہوتی؟ نہیں ہوتی۔ یہ صاف ظاہر ہے کہ محکمہ اوقاف والے کسی بھی اللہ کے ولی کے قبر کے طرف یا مزار کی طرف توجہ نہیں دے رہے، وہ بالکل ان چیزوں کے بے غافل ہے۔ یہ محکمہ کیوں بنایا گیا ہے، واللہ علم، کیا کام ہے ان کا؟ اپنے سندھ اور پاکستان کے تمام اعلیٰ افسران کو، عہدیداران کو، وزیروں کو، اور خاص کر اپنے سندھ کے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو، اور آئی جی، ڈی آئی جی، یا ہمارے جو بھی اعلیٰ افسران ہیں، میں صرف اپنے علاقے دادو کے نہیں بلکہ پورے سندھ کے لیول، پورے ملک کے لیول سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کی طرف خدا را توجہ دیں، خدا را توجہ دیں۔ یہ جو قبروں پر جو بے حرمتیاں ہوتی ہیں یا جو میلوں میں یہ بالکل غیر شرعی عمل ہوتے ہیں، یہ سارے فساد کے جڑ یہی ہے۔ یہاں سے فتنہ پھیلتا ہے، یہاں سے نفرتیں پھیلتی ہیں، یہاں ہی فرقہ واریت انہی چیزوں سے پھیلتی ہیں۔ ان کی طرف خدا را